गुड मॉर्निंग सभी का। आज मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 की सिविक्स कक्षा में पार्ट 5 के प्रश्न अभ्यास को करते हैं या लिखते हैं। प्रश्न अभ्यास जिसका शीर्षक है सरकार। तो पिछले सप्ताह हम लोग इसका पार्ट को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास में चलेंगे। आइए, पहला प्रश्न अभ्यास हमारा क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं खाली जगह है, भरना है, और ये कुल 5 है। खाली जगह जहाँ है वहाँ पे मैं अंडरलाइन करके रखा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं भर दिया हूँ। आपको भी भरना है। डैश था पहले। स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न में हम लोग चलेंगे, सरकार के डैश अंग होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र, उसके बाद डैश है, का डैश के लिए डैश द्वारा शासन है। तो हम लोग जान चुके हैं कि अब लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अब अगले प्रश्न चौथे में हम लोग जाएंगे। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार डैश में मिला। डैश यानी कि खाली जगह, वहाँ पे हम लोग भर दिए हैं 1920 में मिला। भारत एक डैश देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 5वां नंबर में लोकतांत्रिक। तो ये हमारा इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी हो गई। अब हम लोग इसके अगले स्टेप में चलते हैं, जो हमारा 2 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न है, सरकार से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, सरकार से हम लोग क्या समझते हैं। सभी देशों को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय अस्पताल, सड़कें और स्कूल आदि का निर्माण, रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना अथवा बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करना जैसे विषयों से संबंधित हो सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 2 का 1 का प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, और इसके बाद फिर उसके दूसरे प्रश्न में हम लोग चलेंगे। इसको लिखने के बाद इसको संक्षिप्त में लिखा गया ताकि आपको लिखने और याद करने दोनों में सावधानी हो। ये आपके नए सिलेबस के अनुसार है। आइए इसके दूसरे प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं, जो कि है सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सरकार के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा है राजतांत्रिक सरकार, और तीसरा है तानाशाही सरकार। हम लोग इस पाठ में सरकार के 3 प्रकार पढ़े हैं, और तीनों ही प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। लोकतांत्रिक सरकार जो हमारे देश में है, राजतांत्रिक सरकार जहाँ पे राजा के द्वारा शासन होता है, और तानाशाही सरकार एक तीसरे प्रकार का सरकार है जहाँ पे तानाशाह के द्वारा शासन किया जाता है। तो ये दोनों लोकतांत्रिक और तानाशाह सरकार अब बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रायः देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं? 2 का तीसरा ये प्रश्न है। तो लोकतांत्रिक सरकार से हम लोग क्या समझते हैं, देखिए। लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। इसे लोकतंत्र सरकार कहते हैं। इसको संक्षिप्त किया गया है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, और कक्षा 6 के अनुसार 4 से 5 लाइन में आंसर देना काफ़ी है 2 नंबर के लिए। अब हम अगला प्रश्न में जाते हैं, 2 का 4। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? प्रत्येक का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से हमने इसका उत्तर लिखा। भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। स्थानीय स्तर, उसके बाद राज्य स्तर, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर। तो कौन कौन सा हो गया? भारत में सरकार के 3 स्तर, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ये 3
हो गए। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न में जाते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। ये देखिए 2 का 5वां, सरकार के विभिन्न अंगों को बताएं। तो सरकार के विभिन्न अंग क्या क्या हैं, ये देखिए। सरकार के विभिन्न अंग इस प्रकार से हैं। ए नंबर विधायिका, बी नंबर कार्यपालिका और सी नंबर न्यायपालिका। इस प्रकार ये सरकार के विभिन्न अंग हो गए। अब हम लोग 2 का प्रश्न करने के बाद अब प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं, जो कि हमारा लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है, इसको हम लोग लिखेंगे। लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार के बारे में हम लोग यहाँ लिखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार, सरकार का गठन लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। चुनाव के दिन लोग अपने पसंद के नेता को अपना मत देकर चुनते हैं। इस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। अब राजतांत्रिक सरकार, इस तरह के सरकार में राजा या रानी ही सारे निर्णय लेते हैं। उनके पास सरकार चलाने की पूरी शक्ति होती है। ये दोनों में अंतर है। आम जनता चुनते हैं तो लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है और वह आपके मत से चलते हैं, आपके मत से जीत कर वो आपका ही नेता बनते हैं। और राजतांत्रिक सरकार में पूरा तरह से सारे निर्णय जो होते हैं राजा या रानी लेते हैं। वहाँ पे आपका जनता का कोई भी मर्जी नहीं चलता है। अगले प्रश्न 4, मताधिकार आंदोलन क्या है, चर्चा कीजिए। तो मताधिकार आंदोलन मत देने के लिए आंदोलन है। बहुत सारे देशों में महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए मत का अधिकार पहले नहीं था, तो काफ़ी संघर्ष के बाद लोगों ने इसको जीता है। और आज महिला पुरुष या गरीब अमीर जो भी हैं, जो वयस्क है 18 साल से ऊपर, उनको आज मत देने का अधिकार है। तो ये आंदोलन कैसे हुआ, तो इस पर हम लोग विस्तार रूप से पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक दौर से गुजरा है। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 5वां प्रश्न हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 5वां प्रश्न, विश्व के किन्हीं 5 देशों की सूची तैयार कीजिए जहां लोकतांत्रिक सरकार है। तो ये विश्व की 5 लोकतांत्रिक सरकार है इस प्रकार से। पहले हम लोग लोकतांत्रिक सरकार हमारा देश भारत, उसके बाद और अन्य 4, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड। ये सभी 5 देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। और ये प्रश्न 6, झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की एक सूची बनाइए। तो वर्तमान में जो झारखंड सरकार के द्वारा जन कल्याण योजना चलाई जा रही है, उसकी एक सूची है। उत्तर, झारखंड राज्य में कल्याणकारी कार्यक्रम व योजनाएं। भूमिका, मुख्यमंत्री लाडली योजना, विकलांग या दिव्यांग छात्रवृत्ति, डायन प्रथा, दहेज उन्मूलन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, छात्रवृत्ति योजना। इस प्रकार यह हमारा अध्याय सरकार के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।